दोस्तों, आज हम जानेंगे डायलिसिस के मरीज आखिर कमज़ोर क्यों रहते हैं? इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों रहते हैं? डायलिसिस वाले मरीजों की साँस क्यों फूलने लगती है? या उनका अचानक से ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? या जो उनके हाथ-पैर में क्रैम्प्स ऐंठन आता है, वो क्यों आता है? क्या आप या आपके घर में कोई डायलिसिस पर है? क्या उन्हें हर समय पर कमज़ोरी लगती है? या थोड़ा-सा चलने पर साँस फूल जाती है? या ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है? या रात में पैरों में भयंकर क्रैम्प्स आ जाते हैं, ऐंठन आ जाती है? अगर ऐसा है, तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको बताएँगे इन सब समस्याओं का आखिर कारण क्या होता है, वजह क्या होता है और उनका सही समाधान क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस क्या है। किडनी का काम होता है शरीर से वेस्ट को हटाना, पानी को बैलेंस करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना। और जब किडनी फेल हो जाती है, तब डायलिसिस करनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि डायलिसिस किडनी का 100% काम नहीं कर पाती है और यही कारण है कि मरीज को जो है समस्याएं आती हैं। तो हम सबसे फर्स्ट जानेंगे आखिर डायलिसिस मरीजों को कमजोरी क्यों ज़्यादा लगती है। तो इसमें पहला कारण ये होता है हीमोग्लोबिन का कम होना, एनीमिया, जिसको एनीमिया बोलते हैं, यानी कि खून का शरीर में कम हो जाना। क्योंकि किडनी जो है एरिथ्रोपोइटिन बनाती है और डायलिसिस वाले मरीजों में ये हार्मोन्स कम बनता है, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है और जिसके कारण होता है कि मरीज को कमजोरी लगती है। डायलिसिस मरीजों को जो है कमजोरी लगती है। प्रोटीन लॉस होना, डायलिसिस में प्रोटीन लॉस होता है, जिससे मांसपेशियां जो है कमजोर हो जाती हैं, जिससे उनको थकान महसूस होती है। उसमें भी कमजोरी, मरीज को चक्कर आना जैसी समस्याएं शामिल होती हैं। अब तीसरा कारण है टॉक्सिन्स पूरी तरह नहीं निकलते हैं, क्योंकि जो डायलिसिस होती है उसमें यूरिया क्रेटिनिन पूरी तरीके से नहीं क्षमता है, जिससे यूरिया क्रेटिनिन जो है बॉडी में ही जमा रहते हैं, जिससे बॉडी जो है स्लजिश हो जाती है, यानी कि हमारी शरीर जो है वो सुस्त हो जाती है। अब हम चौथा कारण क्या है, चौथा कारण समझेंगे पोषण की कमी। जो मरीज जो है वो डर के कारण काफी परहेज कर देता है, खाने का जो है खाना कम खाता है, जिसके कारण उसको कमजोरी लगती है। इसका सलूशन क्या है, आयरन और प्लस एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन आता है उसको, या हाई प्रोटीन डाइट डॉक्टर के अनुसार या जो आपके डाइटिशियन है उनके अनुसार लेना चाहिए। और आप रेगुलर डायलिसिस कराते रहें, प्रॉपर कैलोरी इंटेक करें। सेकंड हम जानेंगे कि डायलिसिस मरीजों की आखिर इतनी जल्दी सांस क्यों फूलती है। तो जब हमारी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड, यानी पहला कारण है फ्लूइड ओवरलोड का, जब बॉडी में एक्स्ट्रा पानी या अधिक पानी जमा हो जाता है तो पानी जो है फेफड़ों में भर जाता है, जिससे डायलिसिस मरीज की सांस फूलने लगती है। अब दूसरा कारण है एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी होने के कारण ऑक्सीजन कम कैरी होता है, जिससे सांस फूलने लगती है। हार्ट प्रॉब्लम, तीसरा कारण हार्ट प्रॉब्लम। डायलिसिस पेशेंट में जो है हार्ट कमजोर हो जाता है, जिससे सांस की समस्या हो सकती है। और चौथा कारण जानेंगे एसिडोसिस। बॉडी एसिडिक हो जाती है। अब इसका सलूशन क्या, बॉडी एसिडिक होने का इसका सलूशन है कि पानी को जो है कम मात्रा में पिएं या कम से कम इस्तेमाल करें, नमक को कम खाएं और टाइम पर डायलिसिस कराएं और वेट का जो है मॉनिटरिंग करते रहें, वजन को हमेशा
चेक करते रहें। अब तीसरा हम जानेंगे कि डायलिसिस वाले मरीजों में आखिर ब्लड प्रेशर क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता है। तो पहला कारण होता है एक्स्ट्रा फ्लूइड। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड भर जाएगा या भर जाता है तो उससे प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर यानी बीपी बढ़ जाता है। नमक का सेवन ज़्यादा करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी सोडियम रिटेंशन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब तीसरा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। किडनी हार्मोन डिस्टर्ब करती है जिससे आपका ब्लड प्रेशर यानी डायलिसिस वाले मरीजों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्ट्रेस या एंजाइटी, तनाव या चिंता, अगर कोई मरीज डायलिसिस का कोई मरीज है वो अधिक तनाव या चिंता कर ले तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब इसका सलूशन क्या है कि नमक को 5 ग्राम प्रतिदिन से भी कम खाने की कोशिश करें और पानी जो है कम पिए। ब्लड प्रेशर मेडिसिन जो है उसको रेगुलर लेते रहें और डायलिसिस को जो है स्किप ना करें। डायलिसिस अपने टाइम के अनुसार ही कराते रहें। अब हम जानेंगे कि डायलिसिस वाले मरीजों को ऐंठन क्यों आते हैं या क्रैम्प्स क्यों आते हैं। तो इसका पहला कारण होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना। सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारे शरीर में या डायलिसिस वाले मरीजों में क्रैम्प्स आते हैं। और सेकंड है फ्लूइड रिमूवल तेजी से, यानी कि शरीर से जो है डायलिसिस के दौरान अचानक से ज़्यादा पानी निकलना या ज़्यादा पानी निकलने की वजह से क्रैम्प्स आते हैं। लो ब्लड प्रेशर, जब डायलिसिस के दौरान लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी डायलिसिस मरीज को क्रैम्प्स आ सकते हैं। चौथा कारण है विटामिन डिफिशियंसी। इसका सलूशन क्या है कि डायलिसिस को जो है स्लो किया जाए या एक्सरसाइज, जो बॉडी का जो है बॉडी की एक्सरसाइज जो डायलिसिस में जो करनी चाहिए तो एक्सरसाइज अपना रेगुलर करते रहें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो है सप्लीमेंट लेते रहें। जो विटामिन की दवाइयाँ टैबलेट हैं वो लेते रहें और वार्म मसाज कराएं। अब जानेंगे कि इसके वार्निंग साइन क्या होते हैं। तो अगर ये सिम्टम हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सांस फूलना, ब्लड प्रेशर का 180 प्लस हो जाना, लगातार क्रैम्प्स आना या बेहोशी आना। अगर ये सारे सिम्टम हैं तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। और डाइट टिप्स में हम जानेंगे कि प्रोटीन कंट्रोल करना है, जैसे पनीर हो गया और अंडे का सफ़ेद भाग। नमक को कम खाना है, पोटेशियम को कंट्रोल रखना है और पानी को कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। अब देखिए क्या होता है कि डायलिसिस जिंदगी खत्म नहीं करती है, लेकिन सही जानकारी ना होना जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपने आज ये वीडियो पूरा देखा तो आप अपने मरीज की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और इसको शेयर करें, जिससे ये जानकारी आगे तक लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें।